हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है बिहार संबंधित करंट अफेयर जिला वाइज देखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिला वाइज से आपका जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बना है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण के बारे में बात करते हैं। तो रामपुरवा और लोरिया नंदरगढ़ जो है अशोक स्तंभ को यूनेस्को ने अपने संभावित सूची में शामिल कर लिया है। संभावित सूची में शामिल कर लिया किसको? रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़। उड़ान योजना के तहत जो है वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा से 19 सीटों वाले छोटे विमान का संचालन किया जाएगा। पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में सेज की स्थापना किया जाएगा, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। वन सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम चंपारण में जो है जंगल में आग लगने की घटना सबसे अधिक होता है बिहार में। अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम चंपारण में है। और नीतीश कुमार के द्वारा जो है प्रथम चरण का पश्चिमी चंपारण से ही शिकारपुर गांव से शुरू हुआ था प्रगति यात्रा, जो कि 23 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर बगहा में है। अब पूर्वी चंपारण संबंधित, जिसे मोतिहारी बोलते हैं, इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर देखने वाले हैं। प्रथम सूर्य वेदनाम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये पूर्वी चंपारण में आयोजन किया गया है। पूर्वी चंपारण स्थित सीता कुंड, जो कि चकिया प्रखंड का पुनर्विकास पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। पूर्वी चंपारण में है सीता कुंड, इसका पुनर्विकास किया जाएगा पर्यटन विभाग के द्वारा। 2025 मतदाता सूची के आंकड़े के अनुसार उत्तर बिहार की पूर्वी चंपारण में महिला मतदाता की संख्या सर्वाधिक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है महिला मतदाता की संख्या कहाँ पे है? तो पूर्वी चंपारण में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 33.8 करोड़ रुपये की लागत से देसी नस्लों के पशुओं के लिए हाईटेक लैब का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअली रूप से किया। कहाँ किया है? तो पूर्वी चंपारण में ही किया है, जो कि देसी नस्लों का हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है। सर्वाधिक जॉब कार्ड जो है पूर्वी चंपारण में के द्वारा ही जारी किया गया है जिला वाइज में 24-25 में। ये भी ध्यान रखिएगा। 200 एकड़ भूमि पर पूर्वी चंपारण में कल्याणपुर प्रखंड के केथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ पे? तो पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के केथवलिया में किया जा रहा है। विशेषता क्या है? कन्याकुमारी के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग इसमें हो रहा है। कुल 15 शिखर होंगे, मंजिल की ऊंचाई 270 फीट होगा। विश्व की सबसे बड़ी शिव का लिंग यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और महावीर मंदिर न्यास पटना द्वारा निर्माण किया जा रहा है। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र खोला जाएगा। और पिपरा कोठी कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण। मधुबनी संबंधित देखते हैं। पीएम मोदी ने मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपये का परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बिहार के मधुबनी जिले ने अपना लोगो जारी किया है। मधुबनी जिला ऐसा जिला है जो कि अपना लोगो जारी किया हुआ है। मिथिला का लोक कला और संस्कृति को एक मंच पर लाने और उन्हें बड़े बाजार में जोड़ने के लिए झांझरपुर के अररिया संग्राम गांव में मिथिला हाट का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। तो नीतीश कुमार के द्वारा मिथिला हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो झांझरपुर के अररिया संग्राम गाँव में। मछली उत्पादन में मधुबनी जिला जो है पहला स्थान पे है। अब गोपालगंज के बारे में बात करते हैं। तो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का मीरगंज में पीएम मोदी का शिलान्यास किया गया। तो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट कहाँ शिलान्यास हुआ है? मीरगंज गोपालगंज में पीएम के द्वारा किया गया। गोपालगंज में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किस नदी पर बनाया जाएगा? गंडक नदी पर। कटेया ब्लॉक के बेरिया गांव में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी गई। गोपालगंज के थावे जंगल में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा। कहाँ पे? तो गोपालगंज के थावे जंगल में बनेगा पहला ऑक्सीजन पार्क। अब सिवान के बारे में बात करते हैं। तो मोनिया बाबा महाराज मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया है। कौन सा मेला को? मोनिया बाबा महाराज मेला को। रोजगार हेतु विदेश जाने वाले बिहार में प्रथम जिला जो है सिवान ही है विदेश जाने में। नेक्स्ट है सोनपुर में स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण होगा सारण में, जो कि सोनपुर में है। मोढेरा से 4500 हॉर्स पावर का रेल इंजन अफ्रीका के गिनी देश के लिए रवाना हुआ है। यह भी बिहार से विदेश के लिए पहला निर्यात है। पूछेगा कि मोढेरा से जो है रेल इंजन जो है किस अफ्रीकी देश में भेजा गया? तो गिनी देश में। मोढेरा में गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित है। सीतामढ़ी की बात करें तो मुरादपुर में 1 टन घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन जो है विजय कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया है। कहाँ पे? सीतामढ़ी के मुरादपुर में बीज प्रसंस्करण इकाई। पुनौरा धाम
माता जानकी मंदिर के निर्माण पर 1000 करोड़ खर्च करने की घोषणा किया है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में नए कपड़े के कारखाने का शुभारंभ किया। रीगा चीन मिल को पुनः चालू करने का निर्णय सरकार के द्वारा दिया गया। बिहार का 18वां नगर निगम कौन बना है? नया जो नगर निगम बना है तो वो सीतामढ़ी बन गया, इम्पोर्टेंट है। हम मुजफ्फरपुर के बारे में बात करते हैं। तो लखपति दीदी की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? तो मुजफ्फरपुर में है। मुसहरी प्रखंड में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण इकाई और गोदाम का उद्घाटन किया गया। जिले के वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य शेखर ने निमोनिया की नई दवा को खोज की। इस प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल सेल होस्ट एंड माइक्रोब में हुआ था, इसका प्रकाशन, जो निमोनिया का दवा खोजा। 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बाल एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। फरवरी 2025 में बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ। उद्देश्य क्या है? राज्य में महिला को इसको बढ़ावा देना। कचरा निपटान के लिए बिहार का पहला और सबसे बड़ा प्लांट मुजफ्फरपुर की रोतनिया में स्थापित किया जाएगा। परियोजना की लागत क्या है? 150 करोड़। तो कचरा निपटान के लिए सबसे बड़ा प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? मुजफ्फरपुर के रोतनिया में। मुजफ्फरपुर के डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से सबसे अधिक हर्बल उत्पादन बुक किया जाता है। मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है। मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। अब दरभंगा के बारे में बात करते हैं। दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बनेगा। 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन 2025 में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हुआ। पीएम ऊषा के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। यहाँ के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस हुआ। दरभंगा में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर ब्रिज प्लांट दरभंगा के कदीराबाद मोहल्ले में बनाकर तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ हुआ। देश का पहला परियोजना प्रारंभ हुआ, सुलभ जल परियोजना। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ बना? दरभंगा में। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला है? तो दरभंगा में खुला है। वैशाली वाला देखते हैं तो बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर का विकास काशी विश्वनाथ के तर्ज पर किया जाएगा। आमस दरभंगा मार्ग के किनारे 1293 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। विदुपुर में पान के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। समस्तीपुर जिले से संबंधित जो है जल जांच प्रयोगशाला को राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यासन बोर्ड से मान्यता मिला है। जल जांच प्रयोगशाला का समस्तीपुर। ओएनजीसी ने यहाँ तेल एवं गैस के लिए कुआं खोदने की योजना बनाई है। कहाँ पे? समस्तीपुर में। सुपौल से संबंधित देखते हैं तो एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण वीरपुर में किया जाएगा। एशिया में दूसरा है और विश्व में 5वां फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर वीरपुर सुपौल में है। बाबा टेलहरेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। पहले अररिया गया में विकसित किया गया। पहला अररिया, दूसरा गया, तीसरा जैव विविधता पार्क कहाँ बनेगा? तो सुपौल। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमरा जल विद्युत परियोजना सुपौल में ही है, जो कि 130 मेगावाट विद्युत है। अररिया में कुरसा कांटा प्रखंड में डुमरिया के सुंदरनाथ धाम का विकास होगा। कुसियारा गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनेगा। अररिया के कुसियारा गांव में पहला जैव विविधता पार्क बनेगा। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। कौन सा? किशनगंज। सहरसा जो है अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन सहरसा होगा। अमृत भारत योजना के तहत पहला विकसित स्टेशन कौन सा है? तो सहरसा। माँ अग्रतारा धाम क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करेगा। कहाँ है? सहरसा में। जीविका दीदियों के लिए राज्य का पहला मखाना उद्योग स्थापित यहीं पे किया जाएगा। पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो है सहरसा ही है बिहार का। मधेपुरा की बात करें तो सदर प्रखंड में मिल्क चिलिंग प्लांट, डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन यहीं से निर्मित हुआ था। पूर्णिया की बात करें तो माँ कामाख्या महोत्सव का आयोजन किया गया है पूर्णिया में, और यह राजकीय महोत्सव का दर्जा भी है। कामाख्या मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया है, जो कि पूर्णिया में होता है। शहर के रंगभूमि मैदान में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के तर्ज पर पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। पहला पटना में है, दूसरा कहाँ लगाया जाएगा? पूर्णिया में। बिहार एवं देश का पहला ऐसा जिला जहाँ सभी पंचायतों में पुस्तकालय है।
पूर्णिया ही है। देश का बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में ही है, सबसे बड़ा जूट नेचुरल फाइबर पार्क। कटिहार का बात करें तो गोगीबिल झील का संरक्षण सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति 2025 यात्रा के दौरान लिया गया संरक्षण का निर्णय। गोगीबिल पक्षी विहार मनिहारी बिहार का पहला समुदाय रिजर्व। बक्सर का बात करें तो कैरिबियाई द्वीप त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला सुशील प्रसाद बेसेसर का संबंध भी बक्सर के भेलपुर गांव से है। बक्सर में नवाब नगर में सेज की स्थापना किया जाएगा। कहाँ पे? बक्सर के नवाब नगर में। बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 में 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 योजना के प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में बक्सर का कितना स्थान है? तो प्रथम स्थान है। डुमराव बक्सर में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय का स्थापना की जाएगा। डुमराव में नीलगायों को पालतू बनाने के लिए पहला शोध केंद्र खोला जाएगा। अब आरा की बात करें तो आरा शहर में वीजा पर रह रही सुमित्रा शाह प्रसाद उर्फ रानी शाह नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता पाने वाले बिहार की पहली व्यक्ति बन गई हैं। नाम क्या है? सुमित्रा शाह प्रसाद। बेगूसराय संबंधित क्वेश्चन देखते हैं तो नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग 2025 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बेगूसराय का स्थान प्रथम है। रिलायंस ग्रुप का केम्पा कोला यूनिट की स्थापना जो है बेगूसराय में किया जाएगा। सभी पंचायतों में वाईफाई उपलब्ध कराने वाला जिला बेगूसराय है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बोटलिंग प्लांट की स्थापना बेगूसराय में हो रहा है। कांवरताल पक्षी विहार पहला रामसर स्थल जो कि भारत का 39वां था, ये बेगूसराय में ही है। पहला टेस्ट ट्यूब बछिया जो है बेगूसराय में ही जन्म लिया है। भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बेगूसराय में खुलेगा। भागलपुर की बात करें तो मालदा डिवीजन के पीरपैंती रेलवे स्टेशन का विकास अमृत भारत स्टेशन के रूप में हुआ है। पीरपैंती रेलवे का विकास किस के तहत हो रहा है? तो अमृत भारत स्टेशन के तहत। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जाएगा। 25 फरवरी को मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि 19वीं किस्त जारी की गई है। जिले का पहला रेल पुल सड़क पुल विक्रमशिला कटरिया रेल ब्रिज बनाई जाएगी। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण की मंजूरी दी गई है। नबार्ड के सहयोग से सबौर में जीआई फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है। राज्य का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध संस्थान भागलपुर के अलीगंज में खोला गया है। भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खोला गया। कहाँ पे खोला गया बैडमिंटन अकादमी? तो भागलपुर में उच्च कोटि के टाइल्स किले का विशाल भंडार मिला है। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंकिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो भागलपुर में। और दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में, पहला पटना में है। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में है। नटखट साइंस लैब भी भागलपुर में ही खोला गया है। कैमूर से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर को बनाया जा रहा है, जो कि भभुआ भी जिसको बोलते हैं। और सर्वाधिक वन क्षेत्र कैमूर का है, जो कि 35.35 स्क्वायर किलोमीटर है। नीलगाय पालतू शोध संस्थान यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। पहला जो है वाल्मीकि नगर में बना हुआ है। भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क जो है रोहतास की तुतला भवानी में बनेगा। बिहार का प्रथम फिश सीड मिल स्थापित किया गया है कैमूर में। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व भी कैमूर में ही बनेगा। शेखपुरा की बात करें तो शेखपुरा का सौरभ कुमार जो है प्रधानमंत्री के द्वारा वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में गहरी डैम का इको टूरिज्म जैसा विकास किया जाएगा। राज्य पक्षी कलरव महोत्सव का आयोजन 2025 में नागिनट्टी पक्षी अभयारण्य में किया गया है। 24 में भी नागिनट्टी में ही किया गया है। और रामसर सूची में यह जो है नागिनट्टी बर्ड सेंचुरी। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र का प्रमाण मिले हैं। जम्मू के करमटिया झाझा सोना में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। अब बात मुंगेर का करते हैं तो अश्विनी वैष्णव जमालपुर रेल कारखाने के कायाकल्प के लिए 350 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की है। जिले में खड़गपुर झील में गंगा का पानी पहुंचाया जाएगा। ऋषिकुंड पर्यटन स्थल का विकास होगा। गंगा पथ की तर्ज पर मुंगेर से भागलपुर तक 4 लेन एलिवेटर रोड बनेगा। मुंगेर में देश का पहला वानिकी कॉलेज बनकर तैयार हो गया। कहाँ पे? मुंगेर में। यह देश का पहला वानिकी कॉलेज है। बांका का बात करें तो हलमना डैम में गंगा नदी का पानी पहुंचाया जाएगा। हलमना डैम में हनुमान डैम है, हम लोकल में हनुमाना डैम बोलते हैं। बांका के जल उपलब्धता के आधार पर परमाणु बिजली घर बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है।
औरंगाबाद अदरी नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। देव अवस्थित सूर्य मंदिर के समीप सूर्य कुंड और रुद्र कुंड परिसर से स्टेट हाईवे 1 एक ग्रीन फील्ड सड़क का निर्माण किया गया। मोदी जी ने नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 2 का शिलान्यास कहाँ किया है? तो औरंगाबाद। अब गया का बात करें तो गया के बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्था बीपार्ड में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। गया का नाम गया जी कर दिया गया है। बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने की मांग को लेकर बौद्ध भिक्षुओं ने महाबोधि महाविहार में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का कारण था बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में हिंदू धर्मावलंबियों को सदस्यता बनाने को लेकर। गया के 300 पुरानी स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है। गया का पत्थर कट्टी गांव पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पे जीआई टैग मिला गया है स्टोन आर्ट के लिए। मेमना मृत्यु दर को कम करने के लिए बकरियों की नस्ल में सुधार हेतु राज्य का पहला गोट सीमेंट स्टेशन गया में बनेगा। बिहार में सबसे पहला गोट सीमेंट स्टेशन कहाँ बनेगा? तो गया में। अब जहानाबाद के बारे में बात करते हैं तो धनरई जो कि जहानाबाद में है पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में स्थापित होगा। जहानाबाद के ऐतिहासिक मगध हिमालय के नाम से मशहूर मखदूमपुर प्रखंड के वनावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा जहानाबाद में। नवादा मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान नवादा में 142 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। नवादा में प्रमुख योजना नवादा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का स्थापना किया जाएगा। रजौली में डिग्री कॉलेज बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह का निर्माण। रजौली में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। अडानी समूह द्वारा वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री का लगाने की घोषणा हुआ है। फुलवरिया में 10 मेगावाट के तैरते संयंत्र की स्थापना की घोषणा किया गया है। सूर्य की 2000 साल पुरानी प्राचीन प्रतिमा नवादा के तपोवन में मिला जो कि कुषाण काल। सूर्य का प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ मिला है? नवादा के तपोवन में। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। अब नालंदा की बात करते हैं तो राजगीर में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना होगा। राजगीर में मधुबन जलाशय का निर्माण बिहार शरीफ को गंगा जल उपलब्ध कराना गंगा जल आपूर्ति योजना का द्वितीय चरण के तहत है। रहुई में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण संपन्न हुआ है। जरासंध मेमोरियल पार्क राजगीर का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया है। प्रगति यात्रा के दौरान 177 परियोजनाओं का उद्घाटन 86 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। नालंदा के सिलाव प्रखंड में नानंद गांव में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण होगा। सरमेरा में समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया जाएगा। कहाँ? तो नालंदा के सरमेरा में समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। नालंदा महाविहार और राजगीर साइक्लोपियन वॉल पर लीडार सर्वेक्षण किया जाएगा जो कि इसरो के द्वारा किया जाएगा। यह साइक्लोपियन वॉल पर लीडार सर्वेक्षण किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय राजगीर को यूजीसी से मान्यता प्राप्त हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाला देश का पहला डेयरी बना है। राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। राजगीर में 150 करोड़ की लागत से 120 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। भारत का दूसरा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में ही बना है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जो कि भारत का 6वां खेल विश्वविद्यालय हो। दूसरा सबसे बड़ा बुद्ध की प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील में बना है। अब लखीसराय की बात करते हैं तो देश के सबसे बड़ी बैटरी भंडार क्षमता वाला सौर ऊर्जा परियोजना कजरा में स्थापित किया जा रहा है जो कि 301 मेगावाट का सौर ऊर्जा क्षमता है। 3 दिवसीय पर्यटन संगोष्ठी एवं विरासत बिहार का शुभारंभ हुआ है। संगोष्ठी में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, तिब्बत, बोधगया से आए भिक्षुक एवं नव नालंदा नव बिहार के विद्यार्थियों ने भाग लिया। लाल पहाड़ी पर अवस्थित ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित किया गया है। तो लाल पहाड़ी कहाँ है? तो लखीसराय। लखीसराय में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? नीतीश कुमार ने किया है। अब पटना के बारे में देखते हैं। पटना में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना किया गया है। पटना में बिहार सरकार द्वारा पटना में एक नया IT टावर बनाने की योजना है। JP गंगा पथ समग्र उद्यान का निर्माण गंगा किनारे रिवर फ्रंट पेड़ पौधे से युक्त उद्यान, तितली बगीचा, फूड कोर्ट, महिला के लिए अर्बन हाट आदि के लिए किया जा रहा है। पंजाब में जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन 29 मार्च 2025 को CM नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया द्वारा बिहटा में नए एयरपोर्ट का निर्माण
लगभग 459 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण रूस की कंपनी JSC वोज्रोडेनी करेगी। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन जो है पटना में किया जाएगा। PM ऊषा के तहत पटना विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। विकास के लिए 100 करोड़ का फंड मिलेगा इसको। बख्तियारपुर में गंगा रिवर फ्रंट 26 करोड़ की लागत से बनेगा। बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर पटना में स्थापित किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंध क्लस्टर। राज्य का पहला डबल डेकर पुल पटना के गांधी मैदान के कारगिल चौक से NIT मोड़ तक बनाया गया है। बिहटा में अवस्थित परवेल क्लस्टर पीतल के लघु उद्योग के लिए जाना जाता है। इसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बस्टर कीटन फिल्म महोत्सव का आयोजन हाउस ऑफ वैरायटी रीजेंट सिनेमा हॉल में किया गया। हार्डिंग पार्क टर्मिनल का निर्माण प्रस्तावित हुआ कहाँ? पटना में। फॉरेंसिक डिजिटल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल लैब की शुरुआत पटना में आयकर विभाग द्वारा किया गया है। कोकोपीट रिसाइक्लिंग परियोजना पटना नगर निगम द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कुम्हरार में देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परिसर का उद्घाटन किया है। पटना जिले के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा। हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान एम्स पटना है। पटना के कंकड़बाग में कोकोनट पार्क लोकार्पण किया गया है। NIT पटना हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला संस्थान है। देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल सबलपुर पटना से चकसिंदर वैशाली तक है, जिसकी लंबाई 22.76 किलोमीटर है। पटना में राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह खोला गया है। बिहटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया। कहाँ पे? पटना जू में। IGIMS में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब से बच्चा जन्म होगा पटना में है। कुकड़ी बिगहा देश का पहला पोषण गांव बन गया जो कि पटना में। देश का पहला गेंडा प्रजनन केंद्र पटना में ही है। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं और इसी तरह सुपर फास्ट रिवीजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप भी BPSC का स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।